गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। आई होप मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की बातें। ढेर सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं आज ब्लॉग में। तो बात करते हैं नीतू लखन के बारे में। नीतू लखन बहुत ही अच्छी क्रिएटर हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हैं नीतू जी। और वो उनका गांव है यहाँ पे हमारे पास में ही है, बुलंदशहर। मेरी एक रिक्वेस्ट है नीतू जी से कि नीतू दीदी आप अगर इधर आती हो तो मैं बीच में ही पढ़ती हूँ, मेरा गांव खुर्जा है। तो आप प्लीज़ मुझसे मिलके ज़रूर जाना। मेरी बहुत इच्छा है आप लोगों से मिलने की, नीतू दीदी और लखन भैया से। तो आप लोग जब बुलंदशहर जाते हो तो भाई हमारा बीच में ही पड़ता है घर। तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, मेरी वीडियो अगर सुन पा रहे हो तो मैंने आज की वीडियो आपके लिए बनाई है। तो आप लोग ज़रूर मिल के जाना मेरे से, ठीक है। और बहुत अच्छे लोग हो आप, बहुत ही अच्छे लोग हो आप। और देखो बहुत से लोग होते हैं इतने पैसे पैसे वाले होते हैं तब भी दान पुण्य नहीं करते, बट नीतू दीदी बहुत दान करती हैं, गरीबों की मदद करती हैं, सभी के गरीब बच्चों की मदद करती हैं। वो हर साल देखो कितने लोगों की मदद करती हैं। और लोगों की ही नहीं, वो जानवरों की भी देखो कितनी मदद करती हैं। उन्होंने पता है जैसे डॉग्स होते हैं ये डोलते रहते हैं, उनके लिए कंबल दिए थे डॉग्स के लिए। और बहुत लोग गरीब लेटे रहते हैं, जैसे स्टेशन पर पड़े रहते हैं, उनके लिए कंबल दान करे थे। और भाई बहुत ही अच्छे हैं लखन, नीतू नीतू की फैमिली बहुत अच्छी है, नीतू दीदी की बहुत ही अच्छी फैमिली है उनकी। तो मेरा तो यही सपना है भाई, उनकी तरह सभी ही लड़कियां जो भी वीडियो बनाती हैं उनकी तरह ही बने। अगर आप लोगों पे है तो दान करो, अगर नहीं है तो देखो उसकी मजबूरी है एक इंसान की। और अगर जितना ये है देखो, तुम्हारे पास अगर हेल्प करने के लिए है तो किसी अगर दूसरे बंदे की मदद कर दोगे तो उसमें कुछ घिस नहीं जाएगा। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि कितना भी आ जाए पर इंसान पे बचता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ठिकाने लग ही जाता है। इससे तो ये है थोड़ा दान पुण्य कर दो, ये ही होता है एक दुनिया में दान पुण्य, ठीक है। और ये अगर आप लोग थोड़ा सा उसमें से निकाल दोगे तो कुछ घिस नहीं जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, गरीब का भी मन रह जाएगा, और अपने जो दिल को तसल्ली होती है ना थोड़ी, वो भी मिल जाती है करके ऐसे कामों को। तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई, गरीबों की मदद किया करो। क्योंकि देखो वो भी हमारे ऊपर ही होते हैं लोग बाग। आप लोगों पे अगर कपड़े, आप लोगों के कपड़े, मैं देखो दिखावा नहीं करती, अगर मेरे पे होते हैं तो मैं कपड़े भी देती हूँ गरीबों के लिए। और क्या कहते हैं, मेरे पे तो जितनी गरीबों के लिए मैं दिखावा नहीं करती, करती मैं हर बार हूँ। गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से निकाल ही देती हूँ। नवरात्रि में मैं बच्चों को दान कर देती हूँ, कोई गरीब होता है तो उसके लिए मैं दान कर देती हूँ। कपड़े भी होते हैं जो मैं उन्हें भी दान कर देती हूँ। भाई मुझे तो बहुत दुख आता है देख के गरीबों को कि भाई पता नहीं किसकी लाइफ में कब दुख आ जाए और किसका जीवन कब बदल जाए पता नहीं चलता। इंसान न- एक ना एक दिन इंसान पे देखो गरीबी ज़रूर आती है, और गरीब ही बन के वो अमीर बनता है। एकदम वो दुनिया में आता है एकदम अमीर ही नहीं बन जाता वो, ठीक है। गरीबी सबके पास आती है। तो मेरी सभी से भाई पैसों पे बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो गरीबों की मदद करो, थोड़ा सा दान पुण्य करो, जो तुम्हारा भी भला हो और उनका उनका भी भला हो। ये पैसे हैं ना साथ नहीं जाते, ठीक है। सब यहीं रखे रह जाते हैं, किसी के पास दिमाग होता है किसी के पास दिमाग नहीं होता। तो गाइस ये होता है कि अगर हम पे है तो हम लोग कर सकते हैं, अगर किसी पे नहीं है तो नहीं करते वो। तो अगर बहुत से लोग होते हैं जिन पे है वो भी नहीं करना चाहते, वो भी इतने कंजूस होते हैं कि पता नहीं साथ लेके जाएंगे, साथ कोई नहीं लेके जाता, सब यहीं रखा रह जाता है, ठीक है। तो भैया अपनी अपनी सोच बदलो और थोड़ा सा इन गरीब लोगों की भी मदद किया करो। और बहुत से लोग होते हैं अपने माँ बापों को ऐसे भटकता छोड़ देते हैं सड़कों पे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, है कैसे तुम्हें जिन लोगों ने पाला पोसा बड़ा करा है,
हैं? तुम उन्हें ही अनाथालय में छोड़ के आ जाते हो। क्या तुम्हें उन्होंने पाला नहीं है? एक माँ, एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चे क्या दिखाते हैं उनके लिए? हैं? बच्चे क्या दिखाते हैं उनके लिए? बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अनाथालय में छोड़ के आ जाते हैं अपनी अय्याशी के कारण कि हमें सुख होना चाहिए। अरे भाई, बड़े बूढ़ों, ये तुम भी खुश रहो, उन्हें भी खुश रखो कुछ टाइम के लिए। वो नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों के बच्चे करते ही किस लिए हैं इंसान? बच्चे इसलिए ही पैदा करते हैं कि कल को हमारे बच्चे हमारी मदद करें, ठीक है? ज़िंदगी भर तो ये है, देखो सब इंसान एक से, अगर तुम ही नहीं करोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नहीं करेगी। जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वो ही कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। अगर तुम अपने माँ बाप की नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, ठीक है? इसलिए भाई पहले से ही समझ जाओ। जो भी, मैं तो सभी से कह रही हूँ, बहन बेटी, माँ बेटी, भाई, कोई भी हो, भैया अपने माँ बापों की इज्जत करा करो। दुनिया में तुम्हें सब चीज़ दोबारा मिल सकती है। एक माँ बाप ऐसी अनमोल चीज़ होती है ना, जिनकी माँ बाप नहीं होती ना, उनसे जाके पूछो गाइस कि क्या होती है माँ और क्या होता है बाप, ठीक है? मेरे पापा थे, मेरे 6 साल की थी तभी मुझे छोड़ के चले गए थे। मुझे आज फील होता है कि पापा का दुख क्या होता है, जिनके पापा होते हैं ना, मैं तो उन बच्चों को बहुत अच्छा समझती हूँ, बहुत ही अच्छा गाइस। तो इसीलिए कहती हूँ मैं, अपने माँ बाप की इज्जत करा करो, क्योंकि माँ बाप इतनी अनमोल चीज़ होते हैं कि दुनिया में ना कभी नहीं मिलते माँ बाप जैसी चीज़, कभी भी। पता है, हर त्योहार पे, कहीं शादी होती है, त्योहार होते हैं, मुझे एक एक घड़ी अपने पापा की इतनी याद आती है ना कि बस क्या बताऊँ मैं। बहुत मिस करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने पापा के लिए। तो इसी से मेरी, मैं अगर किसी बड़े बूढ़े को ऐसे देखती हूँ ना, मुझे बहुत वो आती है गाइस, बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे सड़कों पे गरीब होते हैं, बहुत से बड़े बूढ़े इतने दुख उठाते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि मेरे पापा नहीं है ना। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं कि आप लोग, मेरे से बात नहीं हो पाई, ठीक है? बाय बाय बाय।